नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। झांसी और मथुरा में बाबा का बुलडोजर गरजा है और अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। योगी सरकार की वापसी के बाद बुलडोजर की रफ्तार दोगुनी हो गई है और शहर शहर फिर से बुलडोजर चलने लगा है। इसी कड़ी में झांसी में अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। पार्क के अंदर बने मकान मालिक को कई बार नोटिस भेजा गया था। नोटिस भेजने के बाद भी कब्जा न हटाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मामला झांसी मेडिकल कॉलेज के पीछे बनी कॉलोनी वीरांगना नगर के पास का बताया जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि तोड़ा गया मकान पहले से ही डैमेज था, जिससे कभी भी घटना हो सकती थी। नोटिस देने और समझाने के बाद जब मकान नहीं खाली किया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई कर डाली। वहीं मथुरा के वृंदावन में नगर निगम ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर करीब 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई। रमण रेती इलाके में भूमाफियाओं ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। अब इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से। 4100 वर्ग मीटर की जमीन लोगों द्वारा, भूमाफिया द्वारा उसको कब्जा किया गया था। जैसे ही इसकी शिकायत प्राप्त हुई, हमने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि यह सरकारी भूमि है, नवीन पड़ती की भूमि थी और तत्काल टीम भेज के पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने जाके उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। प्रयागराज के महाअधिवक्ता भवन में आगजनी से अहम फाइलें जलकर राख हो गई हैं। प्रयागराज के महाअधिवक्ता भवन में आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए जिला प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। इसके साथ ही मेजर पावर प्लांट की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी आग बुझाने में मदद की। इस अग्निकांड में महाअधिवक्ता भवन में रखी गई अहम फाइलें जलकर खाक हो गयी। इन फाइलों के नष्ट हो जाने से मुकदमों की सुनवाई में भी दिक्कतें पेश आएंगी। कांच तोड़ने और आग बुझाने में कुछ पार कर्मी मामूली रूप से झुलस गए हैं। आज महाधिवक्ता कार्यालय अंबेडकर भवन के फ्लोर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में आग लगा। तो 5, 6, 7 और 8 की हम लोगों ने आग को पूरे तरीके से काबू में पा लिया है। हमारे 5 सिपाहियों को हल्की सी कांच वगैरह की चोट आई थी, तो वो उनको इलाज के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। सहारनपुर में अचानक सड़क धंसने से एक पिकअप फंस गई। मामला अंबाला रोड से चंद कदमों की दूरी का है, जहां एक पिकअप चलते चलते सड़क धंसने से फंस गई, जिसने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही से काम में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जिसका सटीक उदाहरण आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़क जगह जगह टूटी है, धसी है। आपको बता दें, इसी सड़क से होकर 4 राज्यों के कांवड़िए गुजर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की कोई तैयारी न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये गाड़ी ला रहा था, आज रास्ते में चलते चलते धंस गई। ऐसी सड़क है, और ये बताओ। और इस पे से कावड़ गुजरेगी जी, कावड़ गुजरेगी, इस पे से कावड़ की गाड़ियाँ भी गुजरेंगी। कावड़ वालों को भी दिक्कत होगी बेचारों को। बताओ, ऊपर बैठ जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, क्या होगा? अगर कावड़ वाला कोई गाड़ी पलट जाती है तो फिर क्या परेशानी होगी, किसे होगी? बस्ती में बीच बाजार में वैन धू-धू कर जली, तो वहीं जौनपुर में भी लपटों का तांडव देखने को मिला। विक्रमजोत बाजार में दुकान के बाहर खड़ी वैन आग का गोला बन गई और देखते ही देखते वैन जलकर राख हो गई। वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग जब तक बुझी तब तक वैन जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी दूर तक जा रही हैं। गनीमत रही कि आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई। लपटों से दुकान को भी हानि पहुंच सकती थी। समय बढ़ने पर आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर की सब्जी मंडी में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी
अफरा-तफरी मच गई। आग से पास में दुकान में रखी हजारों रुपए की सब्जियां भी जल गईं। सूचना के बाद भी जब दमकल कर्मी और बिजली कर्मी नहीं पहुंचे तो लोगों ने ही काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति चुनाव सोमवार को होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कल वोटिंग होगी, जिसके बाद 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लखनऊ में विधायक कल मतदान करेंगे। लखनऊ के विधान भवन के तिलक हॉल में कल वोटिंग की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है और उनके सामने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हैं। तिलक हॉल की तरफ लेकर के आपको चलता हूँ, जहाँ पर विधायक आएंगे सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेंगे। यही वो गलियारा है। इसी गलियारे से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों को अपना वोट कास्ट करने के लिए आना है और वोट कास्ट करने के लिए दूसरा जो गेट है उधर से निकल जाना है। और साफ तौर से तिलक हॉल की वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव में दिखाऊंगा, जहाँ पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। साफ तौर से आप देखें, हमारे कैमरा पर्सन मनोज शाही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर तमाम विधायक वोट कास्ट करेंगे सोमवार के दिन। कल से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई। कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी मौजूद भी रहे। कल से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून सत्र हंगामेदार रह सकता है। सर्वदलीय बैठक एक संसदीय परंपरा है। हर सत्र के पूर्व इसे आयोजित किया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण विषय हैं जनहित से जुड़े हुए, उनके अपने अपने राज्यों के और देश की दृष्टि से उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा हुई और सभी पार्टियों की मांग है कि युवाओं से जुड़ी इतनी बड़ी जो योजना, जो इतना बड़ा परिवर्तन सरकार ने किया है, उसका विरोध भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि सदन में वो बात उठे, बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दों पर, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और उसका दुष्प्रभाव कुछ जगह फ्लडिंग है, कुछ जगह सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हम चाहते हैं कि किसानी पे भी हम विशेष एक चर्चा सदन में कराएं। कोविड वैक्सीनेशन ने भारत में नया कीर्तिमान रचा है और देश में 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश ने महारिकॉर्ड बनाया है। देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस आंकड़े को 18 महीने में पार किया गया, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2021 में भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 102 करोड़ पहली डोज, 92 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज और करीब 6 करोड़ बूस्टर डोज लगाई जा चुकी हैं। 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। डिजिटल भूजल रथ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यूपी में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। डिजिटल भूजल रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भूजल को लेकर जागरूकता की अपील की। आपको बता दें कि इस अभियान में बुंदेलखंड के 6 जिले और पश्चिमी यूपी के 4 जिले शामिल हैं। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो अब जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है, वहां पर उसमें उस हैंडपंप को भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग के लिए भी हम लोगों ने एक वाराणसी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। लुलु मॉल में नमाज विवाद को लेकर चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है।
लखनऊ में नए बने लुलु मॉल में नमाज का मामला गर्माता जा रहा है और इसी बीच मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर मॉल में नमाज पढ़ी गई। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी कैमरों में नमाज पढ़ने गए युवकों की पूरी हरकत कैद हो गई है। फुटेज में युवक अंदर जाते दिखे, फिर भूतल और पहले फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो दूसरी मंजिल पर गए जहां खाली जगह मिलने पर नमाज पढ़ी। जब तक सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते तब तक वो भाग निकले। सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं शनिवार को मामले में सीपी लखनऊ ने कार्रवाई की। गोल्फ सिटी के स्थानीय एसएचओ को प्रभार से हटा दिया गया। रामपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 22 लोग घायल हो गए हैं। रामपुर के NH 24 बाईपास पर शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। बस की ट्रक से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। लोगों की चीख पुकार सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस गाड़ी से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीएम ने बताया कि अभी 45 लोगों को प्राथमिक उपचार किया गया है, जिसमें से 9 लोग भर्ती किए गए हैं और 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कल रात करीब 1 बजे शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस और मुरादाबाद से आ रही एक ट्रक में टक्कर हो गई थी, जिसमें अब तक 6 लोग मृत हो गए हैं, जिनके शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जिसमें से 5 लोग शाहजहांपुर के हैं, 1 हापुड़ के हैं, तो उनको एम्बुलेंस द्वारा भेजा जा रहा है और जो 9 घायल अभी रह गए हैं उनका समुचित उपचार। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। कर्मचारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जहां युवकों ने आक्रोश में आकर कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का बताया जा रहा है। बुलडोजर लेकर पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ लड़कों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों और लोगों के बीच बहस भी हुई। कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।